डॉक्टर अरुण कुमार आपका सरोकार 46 पे एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पहले भी मैं बताया कि मैंने दूसरे चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट का पहला वीडियो रिलीज कर दिया है। ये उसका दूसरा चैप्टर है और इसमें हमने नेचर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं इस चीज़ का ध्यान रख रहा हूँ अपने कंटेंट्स को लेकर कि एम कॉम हो, बीसीए हो, बीबीए हो, बीबीएम हो या एमबीए हो, इवन 12th क्लास के भी सब्जेक्ट में जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का कंटेंट्स है, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर मैं ये कंटेंट्स बनाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि सभी लोग लाभान्वित हों, दे कैन बेनिफिट, टेक बेनिफिट अलॉट। तो आज हमारा जो टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड इट्स नेचर। नेचर का अगर शाब्दिक अर्थ देखें, वर्ड्स का मीनिंग देखें, अगर इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में है इसका मीनिंग पैसिव रियलिटीज, या बोल सकते हैं इनहेरेंट एंड पैसिव रियलिटी। जो नेचर अगर किसी नाउन के लिए बोला जाए तो हम सपोज मेरा नाम अरुण है। अरुण कहने से आप मेरे नेचर के बारे में नहीं जान सकते, आप मेरे फिजिकल अपीयरेंस के बारे में नहीं जान सकते। उसी तरह मार्केटिंग मैनेजमेंट बोल देने से हम बहुत सी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। ये एक पैसिव, छुपा हुआ, इनहेरेंट, अंदर, टेंजेबल नहीं है, ये इनटेंजेबल है, कंटेंट्स है इसके अंदर। उसको हम यहाँ पे आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो द नेचर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट डिस्क्राइब्स द पावर ऑफ सोशल एंड कंज्यूमर नेटवर्किंग। पहले क्या होता था, सेल्स में क्या था, एक साइड मैन्युफैक्चरिंग हुआ, बीच का आदमी उसे कहीं पहुंचा दिया और जितना मटेरियल आया उसको एनी हाउ, एट एनी सर्कमस्टांसेस, एट एनी वे हमें उसको सोल्ड आउट कर देना और बिक जाता था। प्रोडक्शन का भी वो पैमाना नहीं होता था, वो मैग्नीट्यूड नहीं होता था और ना ही उस तरह के कंज्यूमर होते थे, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ उस वक्त जो प्योरिटी थी कुछ चीज़ों में, आज नहीं है। हर तरफ चर्चा है इस बात की, साइलेंटली कहीं ना कहीं लोग बोल ही देते हैं कि पहले का जो मटेरियल था अब उसमें कुछ ना कुछ बदलाव है। बदलाव किस लिए किया गया, कैसे किया गया, कभी मौका होगा हम जरूर आपसे शेयर करेंगे अपनी बातें। लेकिन यहाँ बताएं, मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब सेल्स का एक फॉरवर्ड वर्जन आपके पास है। मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब एडवांस वर्जन बोलें तो गलत नहीं होगा। सेल्स को और भी पुख्ता करने के लिए उसमें लगे हुए रिसोर्सेस वेस्ट ना हो, खराब ना हो, या हम जो भी काम कर रहे हैं वो साइंटिफिक ढंग से हो, तर्क संगत हो। हम अपनी काम को, हम क्या कर रहे हैं मार्केट में, हम कैसे बेच लेंगे, हम क्या क्या इसमें स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, इस सब का जवाब खोजता है मार्केटिंग मैनेजमेंट और खोज कर ला के देता है उनके पास जो इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढ रहे होते हैं, जो क्वेश्चन कर रहे होते हैं। उनको सभी को रेशनल ढंग से, तर्कपूर्ण ढंग से सेटिस्फाई करने का काम करता है सेल्स के एक्टिविटीज़ को। कौन? मार्केटिंग मैनेजमेंट। मैं हिंदी में सरल शब्दों में इससे अच्छा आज की तारीख में नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि आप कुछ न कुछ जरूर समझे होंगे। तो पुनः एक बार, द नेचर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट डिस्क्राइब्स द पावर ऑफ सोशल एंड कंज्यूमर नेटवर्क। पावर ऑफ क्या? सोशल मतलब मार्केट, वेयर द सोसाइटी इज लिविंग एंड डूइंग exchange what? Product and money.
डिमांड एंड सप्लाई एंड कंज्यूमर नेटवर्किंग। कंज्यूमर्स आर सो मेनी टाइप्स। एक ही आम को बहुत से लोग बहुत ढंग से खरीदते हैं। अगर आज आम 100 रुपये के 1.5 किलो है और इसको 2 तरह से भी खरीदा जा सकता है। पहले बताओ आप केजी कितना दोगे, क्योंकि हम 2 ही आदमी हैं खाने वाले, और एक आदमी उसको जो 1.5 किलो है उसको किलो में कन्वर्ट करके फिर 5 रुपया कम करवाएगा, और एक आदमी ये बोलेगा मैं 2.5 किलो लूंगा, आप 1 किलो की क्यों बात करते हो, फिर उसको 2.5 किलो में उस चीज को बदल कर फिर वहां 5 रुपया कम कराएगा। तो कंज्यूमर का नेटवर्क होता है, नेचर उनका भी अपना होता है, जो आगे चल के कभी हम बात करेंगे। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के नेचर में क्या है, ये पावर बताता है, उनकी एक्टिविटी बताता है, उनका अंदर में जो है, उसके अंदर का जो पोटेंशियल है उसे उभारता है, उसे सरफेस पे लेके आता है, एंड डिमोन्स्ट्रेट द टेंजिबल बेनिफिट ऑफ बिल्डिंग ब्रांड एक्सपीरियंस दैट इन्फ्लुएंस दिस फिनोमिना। ये एक घटनाक्रम है। मार्केटिंग मैनेजमेंट छोटी चीज नहीं, ये कंटिन्यूअस होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन ये क्या चीज में कन्वर्ट करता है, आप एक्सचेंज तो करते हैं प्रोडक्ट का और इसका मॉनेटरी आइटम्स का, बट ये एक ब्रांड भी बिल्डअप करता है। ये ब्रांड बिल्डिंग सबसे बड़ा योगदान है ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जो ब्रांड बनाना शुरू किया। अगर आप बोलें कि ये जो मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट है, इसका अगर आउटपुट है कुछ तो वो है ब्रांड बिल्डिंग। तो आते हैं अब एक एक करके पूरे नेचर्स को देखते हैं। मैंने यहाँ 10 नेचर को अंडरलाइन किया है, समझने की कोशिश किया है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि ये एडवांस वर्जन है सेल्स का, मतलब ये एक थॉट प्रोसेस है, कंसेप्ट है। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ कंसेप्ट एंड वे ऑफ थिंकिंग। मतलब हर चीज का जवाब सेल्स से जुड़े हुए लोगों को देने के लिए जो जो चीजें हम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए, मतलब उस बिजनेस से जुड़े हुए। हमारे बॉस ने पूछा आज 10 रुपया रेट गिर गया मार्केट का, आर यू श्योर? हमारे पास उसका रिप्लाई होना चाहिए। हम अपने प्रोडक्ट को 10 रुपये ऊपर अपने कंपटीटर से क्यों रखें? इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, बट एक उत्तर है इट इज रिफ्लेक्ट क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट ऑल्सो। ये मैनेजमेंट साइड से इस तरह की पॉइंट्स रखे जाते हैं। और 10 रुपया अगर नीचे गिरा तो हमारे लड़के, मतलब हमारे फील्ड के अफसर बोलते हैं हम कोई सोना तो नहीं अपने बैग में भर के बेच रहे हैं। तो ये आएगा मार्केट से, ऐसा होता है। सो इट इज अ थॉट प्रोसेस। सेकेंड है दिस इज ए डायनेमिक प्रोसेस, हर जगह दिखता है। आपका मटेरियल का काम हो, सर्विस का काम हो, इसकी जो भी है डायनेमिक मतलब डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट, हलचल, मार्केटिंग मैनेजमेंट का आपको दिखेगा ही दिखेगा। आप इसको ब्रेन में भी फील करते हैं, आप ब्रांड को अपने हाथ में लेने के बाद भी फील करते हैं, और जब आप इसको पहनते हैं या यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो डिफरेंसेस आर डायनेमिकली हिटिंग। थर्ड है मार्केटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर वांट्स इनटू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एक कंज्यूमर हमारा क्या चाहता है, उसे भूख लगा है, दैट इज द नीड। वो खाना खाएगा, दैट इज द वांट। वह खाने में वो क्या खाएगा और उसकी कैपेसिटी क्या है परचेज करने की, दैट इज द डिमांड। ऐसा हम लोग जानते हैं। तो प्रोडक्ट एंड सर्विस किस तरह का होना चाहिए कंज्यूमर का, उनका डिमांड क्या है, अकॉर्डिंग टू इसको ट्रांसलेट करते हैं हम लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्डाइजेशन में, वे ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग में, और उसको प्लेसमेंट में कि किस कंज्यूमर को क्या चाहिए और किसके सामने कैसे थाली रखनी है। वेजिटेरियन होगा या नॉन वेजिटेरियन होगा, गुजराती थाली खाना पसंद करेंगे, मराठी का थाली खाना पसंद करेंगे, बिहारी खाना पसंद करेंगे, या चाइनीज खाना पसंद करेंगे, लिट्टी चोखा रहेगा या नूडल्स रहेगा, एवरीथिंग।
पहले से समझने के बाद अगर हम उसी तरह के प्रोडक्ट्स दें, टाइम भी बचेगा, रिसोर्सेज बचेंगे, और सबसे बड़ी बात, हम बुल आई को हिट कर रहे होंगे। चौथा है मार्केटिंग मैनेजमेंट रिलेट्स विद द मूवमेंट ऑफ गुड एंड सर्विस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कस्टमर, बट नेचुरल, इट इज राइट। हम जो बनाते हैं वो हमारे पास होता है, और उसे हम कहाँ लेके जाते हैं? ले जाके सौंप देते हैं किसको? कंज्यूमर को। इट इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स सर्विस टू द कंज्यूमर विद द एक्सेप्टेबिलिटी, और सहर्ष वो इसे स्वीकार करता है। फिफ्थ वन, इट फोकसेस ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स वांट। कस्टमर इज कंसिडर्ड एज द किंग ऑफ द मार्केट। ऑल एक्टिविटीज ऑफ द मार्केटिंग बिगिन एंड इन विद कस्टमर। ये सच है। मैं सीमेंट इंडस्ट्री में 21 साल काम किया। मैं जब से काम किया, जब तक काम किया, सोता जाता मेरी ज़िंदगी में सीमेंट ही था, उसके कंज्यूमर ही थे, उनके ही लिस्ट थे, उनके ही बार चार्ट थे, उनके ही एक्सेल सीट्स थे, एवरीथिंग। और सक्सेस होने के लिए हमने जितना हो सके मार्केट को में वेब क्रिएट किया, और वो जो भी मार्केट में उपलब्ध था वो अपने सीनियर्स को पहुंचाया। सीनियर मीन्स हाई मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग को पहुंचाया, मार्केटिंग डिवीजन ने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को पहुंचाया। आपको पेपर बैग लेके आना होगा, it will give you more return, and it's also making, it is also doing help in brand building. तो पेपर बैग लेके आके, तो एवरी टाइम कंज्यूमर कंज्यूमर कंज्यूमर, बिकॉज नाउ डेज इन करेंट डेज कंज्यूमर इज द किंग। सिक्स, मार्केटिंग इज वाइडर देन सेलिंग। मैंने जैसा पहले, उसका एडवांस वर्सन है। इट नॉट ओनली एम एट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड बट ऑल्सो फोकस ऑन द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। Customer is satisfied, everything is fine. 7 है marketing involves creating thinking which provides a competitive edge to the organization. Marketing involves creating thinking, but natural. We are not alone in the market. We have competitors, and where is the cutthroat competition is on. So अगर आप सोचेंगे नहीं, आप उस पर वर्क नहीं करेंगे, आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे, then it is not good. तो एक competitive environment हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करता है कौन? This management, that is the concept, that is the marketing management. Marketing creates time, place and possession utilities through warehousing, transportation and selling. All are the hands, all are the eyes, all are the skin of the business. What are the time, place, possession? And it is covering through वेयरहाउसिंग, सही ढंग से सही जगह पे माल को पहुंचाना, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, कितने देर में पहुंचेगा, एंड अल्टीमेटली वो जॉब इज सेलिंग दैट। 9th इज मार्केटिंग रिसोर्स सिस्टम एज वेल एज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग इज एसेंशियल टू अचीव मार्केटिंग गोल। मार्केट का गोल ही होता है कस्टमर को सेटिस्फाइड करने का, और इसके लिए आज के युग में जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो वाइस वर्सा होता है। हम अपने प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में क्या सोचा जा रहा है, एज ए बीइंग ए मार्केटिंग पर्सन हम इसे पहुंचाते हैं अपने हाई अथॉरिटी को, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग, R&D डिपार्टमेंट, दैट इज द QC डिपार्टमेंट, और लोगों के साथ शेयर करते हैं। और इस तरह से हमारा कंपटीशन किस हाल में है, क्या वो किस लेवल का स्टैंडर्डाइजेशन वो अडॉप्ट किए हुए हैं, ये उन्हें मालूम चलता है। और जो हमारा ये सब होने के बाद, ऑपरेशन होने के बाद, कंपटीशन का ऑपरेशन करने के बाद, और अपना रिसोर्सेज को चेक आउट करने के बाद, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसका एट्रीब्यूट तैयार किया जाता है, उसका लिफलेट तैयार किया जाता है, उसका ब्रोशर बनता है, उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, हु इज गिविंग द फर्स्ट लेसन अबाउट दैट, दैट इज आवर R&D डिपार्टमेंट, QC डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन पर्सनल, एंड अल्टीमेटली हाई अथॉरिटी ऑफ द मार्केटिंग। ये वाइस वर्सा चलता है। मार्केटिंग इन्वॉल्व वेरियस एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल। जैसा कि हमने पहले भी बोला है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का जॉब है, वो उसको अगर हम अंडरलाइन करना चाहें एक लाइन, तो इट इज द प्रोडक्ट प्लानिंग होता है एंड डेवलपमेंट, इसका डेवलपमेंट, इसका स्टैंडर्डाइजेशन,
product pricing, promotion, how we will reach, and what would be the media, what would be the medium, and who will be advocate our products, etc. and etc. Physical distribution, which channel partner, which are our channel partners, which channel we will choose. It is the first level, second level, third level, or some CFA, some agents will appoint, everything, and ultimately is the selling. Thank you. Thanks a lot.